शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने लाइव क्लास शुरू करने की कोशिश की थी। पहली बार हमने अपने चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। पहली बार चैनल पर हमने लाइव क्लास स्टार्ट की, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 3 मिनट 53 सेकंड की क्लास रिकॉर्ड हो पाई एसएसटी की। तो उस क्लास में हमने लाइव क्लास में जो हमने एसएसटी पढ़ाई थी डीएलएड 4 सेमेस्टर की, उसके जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो उसके आगे के क्वेश्चन के लिए मैं ये ऑफलाइन क्लास आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उस क्लास को भी देख लेना और इस क्लास को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न हमारे, लेकिन इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले प्रश्न से। तो हमारा अगला प्रश्न क्या था, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, है ना। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो हमने बताया था इसका सभी आंसर हो जाएगा। तो छठा प्रश्न हमारा है, स्टार्टिंग हमें अब करनी है कहाँ से? स्टार्टिंग करनी है हमें ये 6 नंबर से। 6 नंबर पे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेरा कहाँ लगता है? यहाँ पर मेरा नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेला, ठीक है। मेरा लिख दिया इन्होंने, मिसप्रिंट हो गया, चलो। तो उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है, महोबा में लगता है, झांसी में लगता है, प्रयागराज में लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बांदा, ठीक है। तो जो कालिंजर मेला है वो भाई कहाँ लगता है? वो लगता है हमारा बांदा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7वें नंबर का, और इसमें क्या दिया है कि डिग बोई, ये क्या लिखा है? ये लिखा है हमारा डिग बोई। तो डिग बोई जो क्या है वो तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में है, ठीक है। डिग बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको बताना है असम में है, केरल में है, झारखंड में है या राजस्थान में है। सही जवाब अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो डिग बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? हमारा डिग बोई तेल क्षेत्र हमेशा याद रखना असम राज्य में, ठीक है। असम, इसका हो जाएगा असम, ठीक है। डिग बोई तेल क्षेत्र हमारा असम में है। चलिए बिना देरी के जल्दी से जल्दी आगे करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है ना। उत्तर प्रदेश में ये क्या लिखा है हमारा? माघ मेले। माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बताइए, प्रयागराज में होता है, कानपुर में होता है, फतेहपुर या कौशाम्बी, कहाँ होता है? बोलिए, कमेंट करिए। माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? यूपी में लगता है हमारे, ठीक है। जो आप अगर आप लोग यूपी से हैं, यूपी डीएलएड कर रहे हैं तो यूपी से ही होंगे। तो यूपी में माघ मेले का आयोजन कहाँ लगता है? सुना है आप लोगों ने? वो लगता है हमारा प्रयागराज में। प्रयागराज किसको कहते हैं? इलाहाबाद को, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देख ले। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर पर कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर, ये सीटेट में भी कई बार आ चुका है, टेट में भी कई बार आ चुका है। भारत में, अपने इंडिया में भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? मेघालय में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में है, बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर मतलब क्या होता है मालूम है? जहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग जहाँ हैं वो होती है। तो ये हमारे हैं केरल में, है ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है, याद रखना ये बात, ठीक है। ऑप्शन आए तो सटाक से मार देना, 1 नंबर हमका पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 10वें नंबर का, और ये प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का मैनचेस्टर लिखा हुआ है, तो किसको कहते हैं? कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर या अहमदाबाद को? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। भारत का जो मैनचेस्टर है उसको अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए देखिए साहब, आगे देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा है 11वें नंबर का। 11वें नंबर का प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना, ठीक है ना, कौन सी? ये हमारी है 2011 की जनगणना की बात कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो है उसकी साक्षरता किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश जो हमारा साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है बताइए? 15वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, या 24वें स्थान पर, या 29वें स्थान पर? तो सही जवाब आ जाएगा 29वें स्थान पर, है ना। 29वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 12वें नंबर का प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला,
अगर बात की जाए पर्वत श्रृंखला की तो कौन सी है? तो हम जानते हैं कि हिमालय, बहुत से बच्चे हिमालय लगा के आएंगे, है ना। पश्चिमी घाट नहीं लगाएंगे, सतपुड़ा भी नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा देंगे हिमालय। उनको पता है हिमालय सबसे ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूछा है पर्वत श्रृंखला के बारे में, है ना। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है, जो कि अरावली, ठीक है, अरावली है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, अरावली। अंडरस्टैंड? ये जो है मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपके लिए, ये राजन सीरीज के हैं, ठीक है, राजन सीरीज के हैं, क्योंकि बुक से पढ़ने का अब कोई महत्व नहीं बनना। अब देखिए, राजन सीरीज हम कंप्लीट करवाएंगे सबको अच्छे से, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न क्या है? भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों लिए जाते हैं? ठीक है, भारत में जो है कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? बताइए। 0 से 5 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। 0 से 8 भी नहीं लिए जाते, ये भी नहीं लिए जाते। 0 से 10 वर्ष गलत, 0 से 12 वर्ष भी गलत। सही हमारा हो जाएगा 0 से 5 वर्ष, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं कुपोषण का स्तर मापने के लिए। समझ गए? चलो 14 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम क्या है हमारी? ये यूनिफेम यहाँ पर लिखा है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। एक चीज़ याद रखना, ये सीटेट में भी लागू होता है, मतलब कोई भी एग्जाम दो उसमें लागू होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और सभी पॉइंट ये हमारे आ बा सा दा, ठीक है, ये चारों पॉइंट जो हैं ये हमारे पॉजिटिव हों, है ना। अधिकतर ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है कि चारों पॉइंट अगर हमारे पॉजिटिव हैं तो 4 पॉइंट जो में जो सब पॉजिटिव है ना, 4 पॉइंट, उनमें से जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा दिया हो ना, जो सबसे ज़्यादा लिखा हो, तो वही पॉजिटिव सबसे ज़्यादा माना जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये भी पॉजिटिव है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पॉजिटिव है। कृषि सुधार को बढ़ावा देना, ये भी पॉजिटिव है, आंसर है। लेकिन महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य है। समझ गए? तो ये वाला ऑप्शन हमारा सा वाला सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 15वें नंबर पे। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश रामकृष्ण परमहंस की बिल्कुल नहीं है, राजा राम मोहन राय की नहीं है, और स्वामी विवेकानंद इनकी भी नहीं है। तो बचा कौन हमारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश रचना है। अब 16 नंबर का जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने करवाया था? साइमन ने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था, लॉर्ड डफरिन ने या लॉर्ड कर्जन? साइमन ने नहीं करवाया था, डफरिन ने भी नहीं करवाया था, और लॉर्ड कर्जन ने भी नहीं करवाया था, ये जनरल डायर ने करवाया था, है ना। तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कई बार आपने पढ़ा होगा। किसका कथन है ये लाला लाजपत राय का कथन है? नहीं भैया, नहीं कथन है। राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने भी नहीं कहा, इकबाल इन्होंने भी नहीं कहा, बचा कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, बिल्कुल सही। चलो अब ये तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ना? आगरा में है? नहीं, आगरा में ताजमहल है यार। मेरठ बिल्कुल नहीं, वाराणसी बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन हमारा? प्रयागराज। तो प्रयागराज में हमारा ये सही बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में हमारा उच्च न्यायालय स्थित है। BED-BTC का कोर्ट में केस चला था ना, वही सिस्टम है इसका। फिर से क्वेश्चन आया हमारे सामने निकल के 19 नंबर का, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? दिल्ली? नहीं। लखनऊ को कहा जाता है? नहीं भाई। लुधियाना? ये भी गलत है। तो बचा कौन हमारा? कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल के आया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से
किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो ये किया था हमारे हडसन ने, है ना, हडसन ने गिरफ्तार किया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये प्रश्न हमारा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है 2011 में, ठीक है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है बताइए भाई। तो इनकी झांसी में क्या, बहुत से बच्चे झांसी मार देंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, झांसी है ही नहीं, मार कैसे दोगे आप, अपनी मर्जी से मार दोगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में? बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ है? वाराणसी में? यहाँ भी नहीं। कानपुर? यहाँ भी नहीं। तो बचा क्या? ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर हमारा सही आंसर हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? ये की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने? नहीं। केशव चंद्र ने? इन्होंने भी नहीं की। अच्छा, महादेव गोविंद रानडे ने की होगी? नहीं 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 नहीं, इनने भी नहीं की। तो बच्चे का नाम है D.K. कर्वे, इन्होंने की थी। D.K. कर्वे ने विडो होम की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे हमारा क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ये भी क्वेश्चन आया था 2021 में ही आया था, है ना। 2021 में पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ की थी? लाहौर में? नहीं। प्रयागराज? बिल्कुल नहीं। दा नंबर पे दिया है जयपुर, ये भी नहीं ऑप्शन है। तो बचा गया हमारा, मेरे भाई, हमारे पास बचा है मुंबई। मुंबई में, है ना, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये भी याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 24 नंबर पे, 24 नंबर पे क्या दिया है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये किसने कहा था? ये इकबाल ने? अरे नहीं। जवाहरलाल नेहरू? इनने भी नहीं कहा था। और बाल गंगाधर तिलक? इनने भी नहीं कहा था। तो बचा कौन? लाला लाजपत राय। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, और ऐसा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। 25 नंबर पे क्या दिया है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर मूवी नहीं तो सनी देओल लग के चले जाओ, ठीक है, सनी देओल नहीं था, गदर पार्टी की बात हो रही है। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बरकतुल्ला? अरे इसके बस की नहीं थी। राजा महेंद्र प्रताप? ये भी नहीं थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा? ये भी नहीं थे। तो बचा को हमारा बाबा लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल। बा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न 26 नंबर पे दिया है, हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताइए, कौन है? तो अरविंद घोष? बिल्कुल नहीं सर। लाला लाजपत राय? इन्होंने भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक? ये भी नहीं है। तो बचा कौन हमारा? महात्मा गांधी जी। याद रखना, हिंद स्वराज का लेखक अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, हिंद स्वराज इसमें किसने लिखी है, कौन इसके लेखक है, तो महात्मा गांधी आपको ऑप्शन में लगाना ही पड़ेगा। अब अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पे, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी बताइए। ये 4 नाम आपके सामने हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाहड़ी है, मनमथ नाथ हैं, अशफाक उल्ला खान। तो मनमथ नाथ याद रखना कि काकोरी कांड में ये नाथ जी को फांसी नहीं दी गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में, है ना, 1946 में आया था। ना ही 42 में आया, ना ही 44 में आया, ना ही 1945 में आया। ये आया था 1946 में, है ना, 1946 में आया था। बिल्कुल सही। अच्छा, काला सोना किसे कहा जाता है ये बताना जरा। बहुत से बच्चे इसका पता ऑप्शन कोयला लगा के आएंगे, क्योंकि कोयला काला होता है ना, कोयला काला होता है इसलिए बच्चे लगा देंगे बिना देखे, सर कोयला ही है। लेकिन आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। जली लकड़ी? अरे भैया नहीं होगा जली लकड़ी, वो तो जल गई। लोहा भी नहीं। इसको किसको कहते हैं फिर बताओ, किसको कहते हैं?
काला सोना जो है, काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, है ना। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद काला सोना कहे जाते हैं। और 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की कौन सी? बताओ कौन सी तिथि निश्चित की गई? बताइए, ऑप्शन में बताइए। 8 अप्रैल 1857 नहीं, 31 मई 1857 नहीं, 1 जून 1857 नहीं। तिथि निश्चित की गई 10 मई 1857। तो ये सा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कब तिथि निश्चित की गई? 10, है ना, 10 मई और 1857 में, 10 मई 1857 में तिथि निश्चित की गई। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, आगे भी हम जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी, है ना। वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा? मैंने अपना काम कर दिया है। एक काम कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारी वीडियो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं, ठीक है। तो @ यहाँ पर शिवांश लिखना और ऐसा डैश, और यहाँ पर क्या लिखना है? SIR, ठीक है, शिवांश सर डाल देना है। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी @ यहाँ पर हम आपको लिखना होगा शिवांश डॉट लगा के SIR, बिल्कुल। और आप लोग चाहें तो इस तरह सर्च ID कर सकते हैं, और चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये भी बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।